एक पति और एक पत्नी के रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं जो उस रिश्ते को बनाए रखती हैं? जनार्दन जी, आपने अपने सवाल में ही बहुत ही डिस्क्लेमर लगाया कि बहुत ही पेचीदा और कठिन विषय है जी। और मुझे लगता है कि सबसे कठिन विषय है बात करने के लिए। फिर भी हम बात करते हैं। जी। मुझे लगता है कि पति और पत्नी के बीच में जो संबंध होता है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट बोलिए या सबसे जो महत्वपूर्ण जो पहलू जो है वो है प्रेम का। क्योंकि जब आप पति पत्नी में प्रेम होगा, मतलब दो इंसान के बीच में जब प्रेम होगा तो वहीं से ही बाकी बातें निकलती हैं। विश्वास, अविश्वास, प्रेम होगा एक दूसरे से तो विश्वास भी होगा, एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट भी होगा। और दो व्यक्तियों के बीच में, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होगा तो अविश्वास भी होगा, कमिटमेंट का लेवल भी कम होगा, दुराव होगा, अलगाव होगा। तो सबकी जो धुरी है वो प्रेम है मेरे हिसाब से। आप इस चीज़ को कितना महत्व देते हैं कि अभी नए दौर में जब मोबाइल एकदम से हमारे चिटक गया है, 10-5 मिनट अगर मोबाइल हाथ से दूर हो जाए, जेब से दूर हो जाए तो छटपटाहट आने लग रही है। क्या संवादहीनता आ गई है समाज में और ये पति पत्नी के रिश्ते को परेशान कर रही है, अलग कर रही है? और निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। जी। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम सब जानते हैं। उससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, बहुत सारे एनालिसिस मिलते हैं। लेकिन एक जो बहुत इसका जो डार्कर जो पक्ष है, जो स्याह पक्ष है, वो है कि इसने हमारे जो उन लम्हों को हमसे छीन लिया है जो मानव संवाद के लिए, मानव संवेदना के लिए, ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मजाक में हम लोग कहते हैं कि आजकल हम लोग फेस टू फेस कम बात करते हैं, फेसबुक पे ज़्यादा बात करते हैं। तो आप जाइए कहीं भी, हम हर परिवार में आप देखिए कि किसी रेस्तरां में गए हम लोग, पति पत्नी बच्चे हैं और चारों लोग आपस में संवाद करने के बदले अपने मोबाइल में सिमटे हुए हैं, लगे हुए हैं। जी हाँ। रात को सोने के समय आप देखिए कि मोबाइल देखना हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। सुबह जब हम उठते हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टा हमारे जीवन का सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके अलावा OTT हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। तो जब आप आपस में संवाद के बदले मोबाइल में, टेलीविज़न में, OTT में अपना समय देंगे तो निश्चित तौर जो ये समय था वो आपके अपने थे, आपके संवाद के, उसी के बीच से आप दूसरी तरफ अपना समय दे रहे हैं। तो संवादहीनता तो बढ़ रही है। ये इस तरह के कथन भी बहुत पॉपुलर होते हैं कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, उसको ना समाज से लेना देना है, वो एक दूसरे से बातचीत करना चाहता है, वो ढेर सारा समय उन चीज़ों में खर्च करता है। लेकिन इसने जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आई हैं हमारे साथ, उन लोगों ने दूर किया है। अभी तो इस तरह के हालात कई बार होते हैं कि दो लोग अगल बगल बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और वो एक दूसरे को नाराजगी वाले मैसेजेस कर रहे हैं। अगर तो ऐसे कई बार हालात देखने देखिए आप, मैं तो जैसे आपने जिक्र किया कि फेसबुक में आप देखेंगे कि आपके हजारों मित्र हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपके बगल से गुजर जाता है, आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। राइट। उसी तरह आप अपने दोस्तों को, मित्रों को होली में, दिवाली में वर्चुअल मैसेजेस आप लगातार भेजते हैं, आपके बीच में कोई संवाद नहीं। उसी तरह परिवार में पति पत्नी के बीच में भी मैं देखा कि जो एक संवाद का स्तर होना चाहिए, धीरे धीरे ज़्यादातर मामलों में वो कमजोर पड़ता जा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।